नवयुग प्रगति नवयुग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा नवयुग विद्यालय सरोजनी नगर में संस्कृत की अध्यापिका आपसे कक्षा षष्ठी के संस्कृत विषय की पुस्तक रुचिरा भाग 1 के विषय में चर्चा करूंगी। तो बच्चों, आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है अह आह च, जिसका अर्थ है अरे और ओह। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों परिश्रम की भावना को विकसित करना है तथा दूसरा उद्देश्य व्याकरण ज्ञान के माध्यम से भाषा कौशल में वृद्धि करना है। अब हम संक्षेप में पाठ का परिचय भी जान लेते हैं। प्रस्तुत कथा जो इस पाठ में जो है, इसमें एक सरल स्वभाव वाला मेहनती सेवक एक वृद्धा के द्वारा दिए हुए विचित्र उपाय से अपने चतुर मालिक की अद्भुत शर्त को पूरा कर उससे अवकाश और वेतन का पूरा पैसा पाने में सफल हो जाता है। अब हम पाठ की सरल हिंदी भाषा में सरलार्थ को भी समझ लेते हैं। इस सरलार्थ में हम प्रत्येक शब्द का अर्थ तथा उससे संबंधित भाषिक ज्ञान को भी समझेंगे तथा इसके साथ हम उसकी विषय वस्तु को भी भली भांति समझ लेंगे। अजीज सरल लह परिश्रमी च आसीत। अजीजः अजीज, सरलः सरल, च और परिश्रमी मेहनती आसीत था। सह वह स्वामिनः स्वामी की सेवायाम सेवा में, लीनः लीन रहता आसीत था। एकदा एक बार सह वह गृहं गंतुम घर जाने के लिए अवकाशम वांछति छुट्टी मांगता है। स्वामी मालिक चतुरः आसीत चालाक था। सह चिंतयति वह सोचता है। अजीजः अजीज इव के समान, को अपि कोई भी, अन्यः दूसरा, कार्यकुशलः कार्य करने में निपुण, न नहीं है। एष यह अवकाशस्य छुट्टी का अपि भी वेतनम ग्रहीष्यति वेतन मांगेगा। एवं इस प्रकार चिंतयित्वा सोचकर स्वामी कथयति स्वामी कहता है, अहम मैं तुभ्यं तुम्हें अवकाशस्य छुट्टी का, च वेतनस्य और वेतन का, सर्वं धनम सारा धन, दास्यामि दे दूंगा। परंतु एतद अर्थम इसके लिए तुम वस्तुद्वयम दो वस्तुएं आनय ले आओ। अह आह आह च इति, ये केवल दो चीज़ें लानी हैं। अब हम इसके शब्दों के अर्थ को भी तथा उसके भाषा संबंधी ज्ञान को भी समझ लेते हैं। सरलः सरल, यह पुल्लिंग शब्द है क्योंकि अजीज पुल्लिंग का शब्द है और यह सरलः उसका विशेषण है, अतः सरलः शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। परिश्रमी, परिश्रमी का अर्थ है मेहनती। च का अर्थ है और, यह अव्यय शब्द है। अव्यय से तात्पर्य है जो शब्द कभी भी किसी तरह अपना रूप नहीं बदलते, वो जो जैसे हैं वैसे ही उनका प्रयोग होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं।
यहाँ पर च शब्द भी अव्यय शब्द है। आसीत, आसीत का अर्थ है था। यह भूतकाल का शब्द है, भूतकालिक क्रिया को बताता है। अतः यहाँ पर अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना आसीत। सेवायाम लीनः, सेवा में लगा रहने वाला। वांछति, चाहता है। यह शब्द वर्तमान काल की क्रिया को दर्शाता है, अतः इसमें संस्कृत के अनुसार लट लकार का प्रयोग हुआ है। चिंतयति, सोचता है। यहाँ पर भी वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग हुआ है। ग्रहीष्यति, ग्रहण कर लेगा। यहाँ भी भविष्यत काल की क्रिया है, अतः यहाँ पर लिट लकार का भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए प्रयोग हुआ है। दास्यामि, दूंगा। यहाँ पर भी भविष्यत काल की क्रिया में लिट लकार का प्रयोग हुआ है। आनय, लाओ। एतद अर्थम, इसका अर्थ है इसके लिए। यह शब्द भी अव्यय शब्द है। एकदा, एक बार। यह शब्द भी अव्यय शब्द है। अहह, आह च। यहाँ तीन शब्द हैं। अह का अर्थ है अरे, आह का अर्थ है ओ, च का अर्थ है और। ये तीनों ही शब्द अव्यय शब्द हैं। इसके अलावा यदि हम बाद में भी इसके अर्थ को स्वयं पढ़ना चाहें तो हम यहाँ से अर्थ को देखकर भली भांति इस अनुच्छेद के सरलार्थ को समझ सकते हैं। अगला अनुच्छेद है एतद श्रुत्वा, यह सुनकर अजीजः, अजीज, वस्तुद्वयम, दो वस्तुएं, आनेतुम, लाने के लिए, निर्गच्छति, निकल जाता है। सह, वह, इतस्ततः, इधर उधर, परिभ्रमति, घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम, परंतु, सफलताम, सफलता, नैव प्राप्नोति, नहीं प्राप्त कर पाता है। चिंतयति, सोचता है। परिश्रमस्य, मेहनत का। धनम, धन। सह, वह, स्वयं। नैव, बिल्कुल नहीं। प्राप्स्यति, प्राप्त कर पाएगा। कुत्रचित, कहीं पर। एका, एक। वृद्धा, बूढ़ी स्त्री। मिलती, मिल जाती है। सह, वह। अजीज, ताम, उस वृद्धा स्त्री को। सर्वाम व्यथाम, सारी पीड़ा। श्रावयति, सुनाता है। सा विचारयति, वह विचार करती है अर्थात सोचती है। स्वामी, मालिक। अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, अजीज को धन नहीं देना चाहता है। सा किम कथयति, वह क्या कहती है। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें। वस्तुद्वयम ददामि, तुम्हें दो वस्तुएं दे दूंगी, देती हूँ। परम, परंतु। द्वयम एव, दोनों ही। बहुमूल्यकम वर्तते, बहुत कीमती हैं। प्रसन्नः, सह, प्रसन्न होकर वह अजीज। स्वामिनः, मालिक के। समीपे, समीप। आगच्छति, आ जाता है। यह हमने इसका सरलार्थ समझा। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और उसके भाषिक ज्ञान को भी भली भांति समझ लेते हैं। श्रुत्वा, इसका अर्थ है सुनकर। यह शब्द श्रु धातु तथा कत्वा प्रत्यय के योग से बना हुआ है। आनेतुम, लाने के लिए। इस शब्द में आ उपसर्ग है, नी धातु है तथा तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निर्गच्छति, निकलता है। इस शब्द में निर धातु, निर उपसर्ग, गम धातु तथा लट लकार का प्रयोग हुआ है। इतस्ततः, इधर उधर। यह शब्द भी अव्यय शब्द है। पृच्छति, पूछता है। यहाँ शब्द में पृच्छ धातु
तथा वर्तमान काल की क्रिया होने के कारण लट लकार का प्रयोग हुआ है। धराम, पृथ्वी को। धरा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्राप्स्यति, पाएगा। यहाँ पर भविष्यत काल की क्रिया के कारण यहाँ लिट लकार का प्रयोग हुआ है। नैव, नैव शब्द में न और एव शब्द मिले हुए हैं और जिनका अर्थ है नहीं। यहाँ नैव में न तथा एव दोनों ही अव्यय शब्द हैं और इनको मिलाकर जो नैव शब्द बना है यह भी अव्यय शब्द है। श्रावयति, सुनाता है। इस शब्द में लट लकार तथा प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है। वस्तु द्वयम, इसका अर्थ है दो वस्तुएं। यह शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। ददामी, ददामी का अर्थ है देता हूँ अथवा देती हूँ। यह शब्द लट लकार तथा उत्तम पुरुष के साथ दा धातु के योग से बना है। इस अनुच्छेद के सरल अर्थ को यदि हम बाद में भी समझना चाहें तो हम यहाँ से इसे समझ सकते हैं। इसीलिए इस सरलार्थ को आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अजीजम दृष्ट्वा। अजीज को देखकर स्वामी चकितः भवति, स्वामी चकित हो जाता है अर्थात हैरान हो जाता है। स्वामी मालिक शनै शनै, धीरे धीरे। पेटिकाम, पेटिका को। उद्घाटयति, खोलता है। पेटिकायाम, पेटिका में। लघु पात्र द्वयम, दो छोटे पात्र अर्थात दो छोटी डिब्बियाँ थी। प्रथमम, पहले को। सह, वह। एकम लघु पात्रम, पहले तो वह एक छोटे पात्र को खोलता है। उद्घाटयति, खोलता है। सहसा, वह। अचानक। एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दर्शति, उसके हाथ को काट लेती है। स्वामी उच्चई वदति, स्वामी जोर से कहता है अहह। द्वितीयम लघु पात्रम, दूसरा छोटा पात्र। उद्घाटयति, खोलता है। एका अन्या, एक और दूसरी। मक्षिका, मक्खी। निर्गच्छति, निकलती है। सह, वह। ललाटे दशती, और उस मालिक के मस्तक पर डस लेती है। पीड़ितः, पीड़ित होकर। सह, वह मालिक। अत्युच्चई, बहुत जोर से। चीत करोति, चीखता है। आह इति, आह इस प्रकार। अजीज, जह सरलह सफलह आसीत, अजीज जो सरल था वह सफल हो जाता है। स्वामी मालिक, तस्मई उसको। अवकाशस्य, अवकाश अर्थात छुट्टी का। वेतनस्य च, और वेतन का। पूर्णम धनम, पूरा धन। ददाति, दे देता है। अब हम इस सरलार्थ के बाद इसके कठिन शब्दों के अर्थ और भाषी ज्ञान को भी समझ लेते हैं। पेटिकाम, पेटी को। इसमें पेटी का शब्द है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लघु पात्रम, लघु पात्र द्वयम का अर्थ है दो छोटे पात्र। यह शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। उद्घाटयति, खोलता है। इसमें लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया को दर्शाने के लिए हुआ है। मधुमक्षिका, इसका अर्थ है मधुमक्खी। यह शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। दशति, डसती है या डस लेती है। यह शब्द भी वर्तमान काल की क्रिया का है और इसमें लट लकार का प्रयोग हुआ है। हस्तम, हाथ को। हस्त शब्द है इसमें और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उच्चई, जोर से।
यह शब्द अव्यय शब्द है। चीत करोति, इसका अर्थ है चिल्लाता है। इस शब्द में भी लट लकार का प्रयोग हुआ है। इस अनुच्छेद के अर्थ को समझने के पश्चात भी यदि हम दोबारा इसे समझना चाहे तो हम इस सरल अर्थ से हम समझ सकते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि पक्के निश्चय और मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। जैसे अजीज अपना वेतन और घर जाने की छुट्टी पाने में सफल हो जाता है। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद मैंने सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद। नवयुग प्रगति, नवयुग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।